हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पूजा यादव और आज हम पढ़ेंगे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट है उसका गठन जब हरियाणा का गठन हुआ था उसी समय हो चुका था 1 नवंबर 1966 को। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हरियाणा का मैप है और जो रोहतक है वो यहाँ पे है। ये हरियाणा के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसको रोहतक को हरियाणा का दिल भी कहते हैं। इसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं। और रोहतक और चरखी दादरी जो कि हिसार से अलग होके बना है यहाँ पे, उसके दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं दूसरे किसी राज्य के साथ नहीं लगती। रोहतक और चरखी दादरी, इनकी सीमाएं किसी और राज्य के साथ नहीं लगती। गठन की बात करें 1 नवंबर 1966 को हुआ था। अब हम देखते हैं इसकी सीमाएं कि जो रोहतक है उसकी सीमाएं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से लगती है। तो जींद, हिसार, भिवानी, झज्जर, सोनीपत, पानीपत और चरखी दादरी, इन सारे राज्यों के साथ इसकी सीमाएं लगती है। अब देखते हैं इसके उपनाम कौन से हैं। जो रोहतक है उसके उपनाम कौन से हैं। तो इसको हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी बोलते हैं, इसको रोहतक को, और इसको एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं, और सुगर सिटी, क्योंकि यहाँ पे चीनी उद्योग है, दैट्स वाई इसको सुगर सिटी भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, तहसील की बात करते हैं। तहसील, तो रोहतक की तहसील 4 है। एक है रोहतक खुद तहसील है, दूसरी है महम, इसका पुराना नाम महस्त हुआ करता था, पुराना नाम महस्त हुआ करता था। तीसरी है सांपला, सांपला का नाम बदलकर छोटूराम नगर कर दिया गया है, क्योंकि इस गांव का संबंध छोटूराम से है, सर छोटूराम से, छोटूराम नगर। और चौथी है कलानौर। यदि हम विधानसभा की आरक्षित सीट की बात करें तो जो कलानौर है वो विधानसभा की आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट है। अब हम बात करते हैं जो रोहतक के पर्यटन स्थल है उनके बारे में। पर्यटन स्थल, यहाँ पे एक तिलियार झील है, तिलियार झील है, ये कहाँ पे है, रोहतक में। सेकंड है गौकरण का तालाब, गौकरण का तालाब। यदि आ जाए करण का तालाब तो वो करनाल में है, और गौकरण का तालाब रोहतक में है। ये राजा गोकर्ण के नाम पे पड़ा था, गोकर्ण राजा के नाम पे इनका नाम पड़ा था। थर्ड वन इज अस्थल बोहर मठ, अस्थल बोहर मठ, इसकी स्थापना 18वीं सदी में हुई थी, 18वीं शताब्दी में हुई थी। और किसने करवाई थी, चौरंगी नाथ ने। अस्थल मठ की स्थापना चौरंगी नाथ ने करवाई थी। किसकी स्थापना, अस्थल मठ की स्थापना चौरंगी नाथ ने कराई थी। और इसका जीर्णोद्धार, यदि हम जीर्णोद्धार की बात करें, जीर्णोद्धार इसका 1991 में शिरोमणि बाबा मस्तनाथ ने कराया था, शिरोमणि बाबा मस्तनाथ ने कराया था। रोहतक में बाबा मस्तनाथ का मेला भी लगता है। उसके बाद आता है दीनी मस्जिद, दीनी मस्जिद, ये कहाँ पे, ये भी रोहतक में है।
ये ऐतिहासिक प्राचीन मस्जिद है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में यहाँ पे मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया था। सन 1947 के बाद इसको फिर मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद आता है लाल मस्जिद। लाल मस्जिद ये 1939 में एक प्रसिद्ध व्यापारी हाजी असीक अली ने बनवाई थी। 1939 में हाजी आसिक अली ने बनवाई थी। आसिक अली ने बनवाई थी। एक शीशे वाली मस्जिद है रोहतक में, शीशे वाली मस्जिद, ये भी रोहतक में है। एक काजी की मस्जिद, काजी की मस्जिद, ये भी रोहतक में है। एक नौरंग पर्यटन स्थल, नौरंग पर्यटन स्थल, ये भी रोहतक में है। यदि हम बात करें मैना पर्यटन स्थल, मैना पर्यटन स्थल, ये भी रोहतक में है। एक भूल भुलैया पर्यटन स्थल है, भूल भुलैया पर्यटन स्थल, ये भी रोहतक में है। एक गुरुद्वारा लाखन माजरा है, लाखन माजरा, लाखन माजरा का गुरुद्वारा। एक मंजी साहिब गुरुद्वारा है, मंजी साहिब गुरुद्वारा। एक है बांग्ला साहिब गुरुद्वारा, बांग्ला साहिब गुरुद्वारा। ये सारे रोहतक के इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल है। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के जो रोहतक के हैं। तो रेवड़ी और गज्जक की बात करें तो ये कहाँ की फेमस है? रेवड़ी और गज्जक ये कहाँ की फेमस है? रोहतक की। हम रेवाड़ी की रेवड़ी फेमस बताते हैं, लेकिन रेवड़ी रोहतक की फेमस है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा ज्वार कहाँ पे होती है? ज्वार सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? रोहतक में। और महाभारत का जो ग्रंथ है नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। कौन से ग्रंथ में? महाभारत का ग्रंथ, महाभारत का ग्रंथ नकुल दिग्विजय, नकुल दिग्विजय, इसमें रोहतक का वर्णन मिलता है। रोहतक और चरखी दादरी मैंने बताया आपको दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं किसी और राज्य से नहीं मिलती। रोहतक एक नगर निगम है। रोहतक क्या है? रोहतक नगर निगम है। यदि हम रोहतक की उप तहसील की बात करें, उप तहसील, तो वो कौन सी है? लाखन माजरा। और लाखन माजरा में क्या है? गुरुद्वारा भी है। जो साइमन कमीशन आई थी 1927 में, उसका विरोध 1928 में कहाँ पे हुआ था? रोहतक में। क्या हुआ था? साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। और साइमन कमीशन आया कब था? 1927 में। रोहतक में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है। यदि हम एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट की बात करें तो रोहतक में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है। और उस मार्केट का नाम क्या है? सोरा मार्केट, सोरा मार्केट। सिक्के ढालने के साँचे टेराकोटा और खोखराकोट से मिले हैं। सिक्के ढालने के साँचे कहाँ से मिले हैं? टेराकोटा और खोखराकोट। खोखराकोट से क्या मिले हैं? सिक्के ढालने के
सिक्के ढालने के सांचे मिले हैं। एक बलराम जी की मूर्ति, बलराम जी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ये भी रोहतक से मिली है। एक महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति, ये कहाँ से मिली है? रोहतक के बामनवास से। बामनवास से, बामनवास कहाँ पे है? रोहतक में। एक सबसे चूना पत्थर सबसे अधिक कहाँ मिलता है? चूना पत्थर भी सबसे अधिक रोहतक में मिलता है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में। तो सबसे पहले प्रसिद्ध व्यक्तित्व, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, सबसे पहले हम बात करेंगे सर छोटू राम, सर छोटू राम के बारे में। इनका जन्म रोहतक में सन 24 नवंबर सन 1881 में हुआ था। 24 नवंबर 1881 में हुआ था। कौन से गांव में? गढ़ी सांपला गांव में। गढ़ी सांपला गांव में रोहतक में हुआ था। गढ़ी सांपला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सर छोटूराम नगर, सर छोटूराम नगर कर दिया गया है। जो सर छोटूराम थे उनका असली नाम क्या था? असली नाम की बात करें तो रिचपाल, असली नाम रिचपाल था। इनके पिता का नाम सुखीराम था, पिता सुखीराम थे। इन्होंने स्नातक की डिग्री दिल्ली से सेंट स्टीफन कॉलेज से की थी। स्नातक कब की थी? 1905 में। कहाँ से? दिल्ली से। कौन से कॉलेज से? सेंट स्टीफन कॉलेज से। 1911 में इन्होंने आगरा से वकालत की थी। ये क्वेश्चन आ चुका है एनएसएससी में कि सर छोटूराम ने वकालत की डिग्री कहाँ से प्राप्त की? तो ये कहाँ से प्राप्त की थी? आगरा से। किसकी डिग्री? वकालत की डिग्री। इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। किसानों का मसीहा किन्हें कहा जाता है? सर छोटूराम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे काम किए थे। जैसे उन्हें ऋण मुक्त कराया था, उनके बहुत सारे कर्ज माफ कराए थे। ऐसे सन 1911 में इन्होंने जाट सभा का गठन किया था। 1912 में जाट गजट सभा का गठन किया था, किसके साथ मिलके? चौधरी लालचंद के साथ मिलके। 1915 में इन्होंने जाट सभा का निर्माण किया था और 1915 में इन्होंने जाट गजट नाम से अखबार शुरू किया था। और 1937 में इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और इस पार्टी को जमींदार लीग भी बोला जाता है। जमींदार लीग के नाम से भी जाना जाता है। जमींदार लीग के नाम से भी जाना जाता है। 1933 में इन्होंने भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट पे काम किया था। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट पर काम किया था। इन्होंने मोर बचाओ अभियान भी चलाया था।
मोर बचाओ अभियान चलाया था। और जो भाखड़ा डैम था, भाखड़ा डैम की जमीन कौन से राजा से ली गई थी? भाखड़ा डैम की जमीन बिलासपुर के राजा ने दी थी। कहाँ के राजा ने? बिलासपुर के राजा ने। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। इनकी स्मृति में हरियाणा सरकार ने 1995 में इनकी स्मृति में भारत सरकार ने एक डाक टिकट चलाई थी। भारत सरकार ने डाक टिकट चलाई थी। 1937 में अंग्रेजों ने छोटू राम जी को सर की उपाधि दी। अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी। लेकिन 1942 में जब असहयोग आंदोलन हुआ था, उस टाइम उन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी। सर की उपाधि लौटा दी। 1916 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन 1920 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, पार्टी को ज्वाइन किया था और 1920 में छोड़ भी दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि ये गांधी जी के गांधी जी से सहमत नहीं थे, आप ये बोल सकते हो। गांधी जी से सहमत नहीं थे, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया था। गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उनसे सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था इस पार्टी को और अपनी अलग पार्टी का गठन किया था। उसके बाद बात करते हैं, अक्टूबर 2018 में सर छोटू राम की मूर्ति का अनावरण किया गया था। कहाँ पे? जो इनका गांव है सापला, वहाँ पे इनकी एक मूर्ति का अनावरण किया गया था। और कब किया गया था? 2018 में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है उनकी हम बात करते हैं, पंडित लेकीराम शर्मा। सेकेंड वन इज पंडित लेकीराम शर्मा। ये भी एक देशभक्त भी थे, एक राजनीतिक भी थे और एक लेखक भी थे। इनका जन्म 4 सितंबर 1887 में हुआ था। कौन से गांव में? कैलंगा गांव में। कैलंगा गांव में हुआ था। और इनका देहांत कब हुआ था? 8 जून 1956 को। यदि हम सर छोटू राम की बात करें तो उनका देहांत 1945 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक कौन से गांव से बिलोंग करती है? ये मोखरा गांव से बिलोंग करती है। ये कहाँ पे है? रोहतक में है। इनका जन्म कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ये कौन से खेल से बिलोंग करती है? तो ये क्या है? एक रेसलर है। और इनके कोच का क्या नाम है? ईश्वर दहिया। ईश्वर दहिया इनके कोच का नाम है। और इनके पति का नाम क्या है? सत्यव्रत कात्याम। वो भी पहलवान है और दोनों पति पत्नी को भीम पुरस्कार मिला हुआ है। 22 जनवरी 2015 में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। हरियाणा में जो बेटी बचाओ अभियान जो चलाया गया था, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और एमडीयू यूनिवर्सिटी की भी ये ब्रांड एम्बेसडर थी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रणवीर सिंह हुड्डा। रणवीर सिंह हुड्डा। हुड्डा से आप समझ ही गए होंगे ये कहाँ से है? ये सांगी गांव से है। सांगी गांव कहाँ पे है? ये रोहतक में है। और इनके बेटे का क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये हरियाणा के सीएम रह चुके हैं और इनका कार्यकाल सबसे लंबे कार्यकाल तक ये
हरियाणा के सीएम रह चुके हैं सबसे लंबे कार्यकाल तक। इनके बेटे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा है और इनको राज्यसभा की एक सीट मिली हुई है। उसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट मनोहर लाल खट्टर। आपको पता ही होगा मनोहर लाल जो खट्टर है, मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के करंट सीएम हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोहतक से। रोहतक में कौन सा गांव? निताना गांव। निताना गांव रोहतक। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र वो कौन सा है? करनाल। इनका विधानसभा क्षेत्र करनाल है। उसके बाद जो रणदीप हुड्डा है, रणदीप हुड्डा, ये भी रोहतक से बिलोंग करते हैं। रणदीप हुड्डा ये भी रोहतक से बिलोंग करते हैं। सपना चौधरी, सपना चौधरी, एक ममता खरब, ममता खरब, ये हॉकी की खिलाड़ी है और इसको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना है। गोल्डन गर्ल के नाम से फेमस है और इसको काफी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। एक शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा, पूजा बत्रा, ये भी रोहतक से बिलोंग करती है। एक गौरी शोरन जो शूटिंग की खिलाड़ी है, गौरी शोरन। एक अमित पंघाल, अमित पंघाल, ये भी रोहतक से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति की बात करते हैं। सांपला में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? साबर खान ने। साबर खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? सांपला से। यदि हम बात करें दुजाना, दुजाना से रोहतक की जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हसन अली ने किया था। अब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी बनी है एक रोहतक में, वो कब बनी थी? 2017 में राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी बनी है। बॉक्सिंग अकादमी ये कहाँ पे बनी है? रोहतक में। अब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी एक जो पीजीआई है उसको भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं? जो रियल में क्या है? भगवत दयाल कॉलेज। भगवत दयाल कॉलेज ये पीजीआई के नाम से फेमस है। भगवत दयाल कॉलेज ये पीजीआई के नाम से फेमस है। ये कहाँ पे है? रोहतक में है। एक आईआईएम, आईआईएम ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी कहाँ पे है? रोहतक में है। एक एमडीयू यूनिवर्सिटी, एमडीयू यूनिवर्सिटी इसका जो स्थापना थी वो हुई 1976 में और हरियाणा में पहली बार यातायात के पर एक कोर्स लॉन्च किया है। किसने? एमडीयू यूनिवर्सिटी ने। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेडियम की। स्टेडियम रोहतक के जो प्रमुख स्टेडियम है वो कौन से हैं? पंडित जवाहर स्टेडियम, जवाहरलाल स्टेडियम, ये कहाँ पे है? रोहतक में है। एक बंसीलाल स्टेडियम, बंसीलाल स्टेडियम, ये भी रोहतक में है। एक छोटूराम स्टेडियम, छोटूराम स्टेडियम,
एक है अग्रसेन, अग्रसेन स्टेडियम। एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। ये कहाँ पे है? एमडीयू कैंपस में है, एमडीयू कैंपस में है। अब हम बात करते हैं मेले की, कि जो रोहतक के प्रसिद्ध मेले हैं वो कौन से हैं? एक बाबा मस्तनाथ का मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला, ये भी रोहतक में लगता है। एक है बाबा जमुना दास का मेला, बाबा जमुना दास का मेला, ये भी रोहतक में लगता है। एक शिवरात्रि का मेला है, एक जन्माष्टमी का मेला है। अब हम बात करते हैं हाईवे की। हाईवे, यहाँ से 3 हाईवे निकलते हैं। एक NH9 है, एक NH352 है और एक NH709 है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं। एक जो भारतीय सीमा आयोग है, भारतीय सीमा आयोग है, वो हरियाणा की जो सीमा का नेतृत्व कर रही थी, वो सबसे पहले कहाँ पे आई थी? वो रोहतक में आई थी। जो भारतीय सीमा आयोग है, भारतीय सीमा आयोग, ये सबसे पहले कहाँ पे आई थी? रोहतक में। अब हम बात करते हैं जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, ये कब आई थी? 1837 में आई थी। और इसको कौन लेके आए थे? लाला लाजपत राय लेके आए थे, लाला लाजपत राय लेके आए थे। अब हरियाणा का पहला कॉलेज 1926 में रोहतक में खुला था। हरियाणा का पहला कॉलेज कब खुला था? हरियाणा का पहला कॉलेज कब खुला था? 1926 में खुला था। कहाँ खुला था? रोहतक में खुला था, रोहतक में खुला था। और किसने खोला था? ये नेकीराम शर्मा ने ही खोला था। इसकी स्थापना नेकीराम शर्मा ने ही की थी। और इस कॉलेज का नाम क्या है? नेकीराम कॉलेज, नेकीराम कॉलेज। ओके, अब हम बात करते हैं आकाशवाणी केंद्र की। आकाशवाणी केंद्र, हरियाणा में कुल 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। सबसे पहले जो आकाशवाणी केंद्र है वो रोहतक में खुला था। रोहतक में कब खुला था? 8 मई 1976 को। सेकेंड वन इज कुरुक्षेत्र में है, ये कब खुला था? 24 जून 1991 को। और जो तीसरा है वो है हिसार में है, और वो कब खुला था? 1999 में। तो आकाशवाणी केंद्र हरियाणा में कुल 3 है। पहला रोहतक में है, दूसरा कुरुक्षेत्र में है और तीसरा हिसार में है। अब हम बात करते हैं उद्योगों की, कि जो रोहतक के प्रमुख उद्योग है वो कौन से हैं? प्रमुख उद्योग, एक है चीनी उद्योग, जो फेमस है रोहतक का चीनी उद्योग। एक बिजली के सामान का उद्योग, बिजली के सामान का उद्योग। एक सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये भी रोहतक का फेमस है। ओके, और जो रोहतक है वो रोहतक नाम किसके नाम पे पड़ा? वो राजा रोहतास के नाम पे पड़ा था, राजा रोहतास के नाम पे पड़ा था। और राजा रोहतास कौन थे? जो राजा हरिश्चंद्र थे उनके बेटे थे। और गुरुग्राम का नाम किस पे पड़ा था? गुरुग्राम जो नाम है उसका किसके नाम पे पड़ा था? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे पड़ा था। इसको शिक्षक का गांव भी बोलते हैं, शिक्षक का गांव भी बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।